हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी की दुनिया में। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो है पुष्प के जो है कितने भाग होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो है पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मतलब कि पुष्प की संरचना। ठीक है, तो पहली हेडिंग आपका ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर मतलब पुष्प पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प की संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है पुष्प फ्लावर का जो है स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, मतलब कि एक पुष्प का जो है एक रेखा चित्र बनाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि जो है कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप हमारे साथ एक फ्लावर का जो है डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है ठीक, अब देखिए जो है कौन से पार्ट को क्या हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बाह्य बाह्य दल पुंज। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स। ठीक, ये हो जाएगा आपका दल पुंज। दल पुंज जिसको हम बोलेंगे कोरोला। ठीक है, कोरोला। ठीक, अब देखिए, अब इसको क्या बोलते हैं, एंड एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम जिसको हिंदी में बोलते हैं पुमंग। ठीक है, पुमंग। और इसको क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम या जो है जा याहुल। ठीक, ठीक समझिए पहले कि जो है पुष्प का जो है कौन सा भाग क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो जो हम जो है पुष्प, जैसे कोई भी फ्लावर है। ठीक है, जैसे क्या है कि कोई भी फ्लावर है, या फिर वो रोज का हो या फिर गुड़हल का, कोई भी। ठीक है, तो आप गुड़हल के फ्लावर में आप जो देखते हैं बिल्कुल जो है नीचे, ठीक है, जो क्या होता है कि जो तने से जो है जो डंठल जो है लगा होता है, उसके ऊपर जो है एक हरा, ठीक है, हरा रंग का जो है भाग होता है, जो है जिसके ऊपर जो है लाल कलर का जो है पूरा एक चक्र की तरह जो है वो सर्किल की तरह होता है। ठीक है, तो जो हरा वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। ठीक है, और जो हम गुड़हल के फूल में जो है लाल कलर वाला देखते हैं, ठीक है, जो रेड कलर वाला हम पार्ट देखते हैं उसे क्या कहते हैं, दलपुंज। ठीक है, दलपुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करोला। ठीक है, करोला। और क्या होता है, जो हम देखते हैं जो है बीच में, बिल्कुल जो है बीच में जो है एक स्टॉक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक जो है डेंटल नुमा जो है स्ट्रक्चर होता है, वो ऊपर क्या होता है, उसमें जो है कुछ टेनिस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो जैसे क्या होता है बैडमिंटन हम देखते हैं ना, तो बैडमिंटन की तरह जो है बिल्कुल ऊपर की तरह जो है ऐसे, देखिए आप, जो है ऐसे होता है, उसमें जो ऐसे ऐसे जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर निकला होता है। ठीक है, ऐसे जो है गुड़हल के फ्लावर में जो है एकदम बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो स्ट्रक्चर होता है। उसी इसी को क्या कहते हैं, जो है हम क्या कहते हैं,
पुमंग, ठीक है, एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम कहते हैं। और जो है जो पुष्प के जो है जो रेड कलर होता है उसके जो है नीचे, ठीक है, उसके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोबोज स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो है थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो है जायांग, जायांग या कहते हैं गायनोसियम, ठीक है। और जो कैलिक्स होता है वो हमेशा जो है हरा रंग का होता है, ठीक है। आप ऐसे पहचान लेंगे कि जो है जो भी पुष्प में फूल में जो है जो भी हरा वाला भाग होगा वो जो है बाह्य दल पुंज कहलाता है। ये क्या करता है कि जब जो है पुष्प खिला नहीं रहता, खिला नहीं रहता मतलब कि जब जो है वो कली होती है, ठीक है, जब पुष्प जो है वो जो फ्लावर होता है वो कली के रूप में होता है, मतलब ड्यूरिंग बड स्टेज में वो क्या होता है, वो जो है प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, मतलब कि जो है वो फ्लावर को जो है वो प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, कैलिक्स, ठीक है। और करोला क्या होता है, करोला जो है पॉलिनेशन के टाइम, मतलब परागण के समय जो है जो कीट होते हैं, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं उनको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट, मतलब कि आकर्षित करने का काम करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम मतलब पुमंग होता है, पुमंग क्या होता है कि जो है पुष्प का ये नर भाग होता है, ठीक है, नर भाग होता है कि मतलब ये नर जननांग होता है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, ठीक है। और ये जो गाइनोशियम होता है वो गाइनोशियम क्या होता है कि जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, मतलब कि जो है मादा जननांग होता है पुष्प का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि जो है ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में जो है हमने बता दिया, ठीक है। अब इसको जो है आप लिखेंगे, एक एक हेडिंग वाइज जो है आप लिखेंगे और नोट्स पे जो है आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक, अब पहली हेडिंग करेंगे बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, ठीक है। बाह्य दल पुंज मतलब इसको क्या बोलेंगे, कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स। अब देखिए क्या होता है, यह पुष्प का लिखते जाएंगे, ठीक है, इसको जो है आप लिखते जाएंगे, यह पुष्प के सबसे बाहर उपस्थित होता है जो प्रायः हरे रंग का होता है, ठीक है। यह क्या करता है, यह कली की अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदी में, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट इज आउटर मोस्ट फर्स्ट whirl of flower which is green in color they are protect in the bud स्टेज, ठीक है। क्या होता है, जो बाह्य दल पुंज होता है तो जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स, यह पुष्प के सबसे बाहर उपस्थित होता है जो प्रायः हरे रंग का होता है, यह कली की अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इट इज आउटर मोस्ट फर्स्ट व्हर्ल ऑफ फ्लावर विच इज ग्रीन इन कलर दे आर प्रोटेक्ट इन द बड स्टेज, ठीक है। अब हम सेकेंड क्या लिखेंगे, दल पुंज, ठीक है। सेकेंड क्या करेंगे, दल पुंज, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोला, ठीक है।
इसको क्या बोलेंगे, कोरोला। ठीक, अब दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, दल पुंज। ठीक है, दल पुंज, इसको बोलेंगे कोरोला। ठीक है, कोरोला। यह अब क्या लिखेंगे, यह पुष्प की दूसरी चक्र होती है। ठीक है, यह पुष्प की दूसरी चक्र होती है। ये प्रायः रंगीन होता है। यह परागण के समय पुष्प को यह परागण के समय कीट को, ठीक है, कीट को आकर्षित करता है। ठीक है, तो आप ऐसे देख के भी पहचान सकते हैं। ठीक है, पुष्प जो है आप कोई भी फूल लेंगे तो आप उसको देखकर पहचान सकते हैं। जैसे क्या है कि आप गुड़हल का लेंगे या गुलाब का, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें जो नीचे बिल्कुल ग्रीन कलर का जो होता है वो क्या कहलाता है, कैलिक्स। और जो है जो रेड कलर का होता है जिसको हम पंखुड़ी बोलते हैं, ठीक है, पंखुड़ी बोलते हैं गुलाब में, वो क्या कहलाता है, कोरोला। ठीक है, दलपुंज वो जो है रेड कलर का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यह जो है यह पुष्प की दूसरी चक्र होती है। ये प्रायः रंगीन होता है। ठीक है, रंगीन मतलब क्या आप समझ जाएंगे, जो है जो उसमें जो रंगीन पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, दल पुंज। ठीक है, यह परागण के समय कीट को आकर्षित करता है। मतलब क्या होता है, जब पॉलिनेशन प्रोसेस होता है तो क्या करता है, यह जो है इंसेक्ट को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है, क्योंकि क्या होता है, ये कलरफुल होता है। ठीक है, कलरफुल होने की वजह से क्या करता है, इसमें जो है जो इंसेक्ट होते हैं वो जो है इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, पॉलिनेशन जो है इजीली हो जाता है। ठीक है, मतलब परागण जो है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट इज सेकेंड वर्ल ऑफ फ्लावर। ठीक है, इट इज सेकेंड वर्ल ऑफ फ्लावर। ठीक है, देखिए विच इज यूजुअली कलरफुल। ठीक है, कलरफुल एंड अट्रैक्ट the insects during pollination। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए क्या होता है, जो है दलपुंज क्या होता है, यह पुष्प की दूसरी चक्र होती है। यह प्रायः रंगीन होता है। यह परागण के समय कीट को आकर्षित करता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इट इज सेकेंड वर्ल ऑफ फ्लावर विच इज यूजुअली कलरफुल एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट ड्यूरिंग पॉलिनेशन। ठीक, इतना हो गया। अब देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है, पुमंग। ठीक है, पुमंग। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट क्या है, पुमंग। ठीक है, एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम। हमने क्या बताया था, पुमंग क्या होता है, यह पुष्प का नर जननांग होता है। ठीक है, क्या होता है, यह, इसको अब लिखेंगे, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। ठीक है, क्या होता है, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसमें अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, देखिए इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव
हार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर विच मेनी stamens आर लोकेटेड, ठीक है, लोकेटेड या आप लिख सकते हैं कंसिस्ट, विच कंसिस्ट मेनी स्टेमेंस, ठीक है, मेनी स्टेमेंस, ठीक है। अब देखिए, अब जो है इसका चौथा भाग क्या आ जाएगा आपका, चौथा भाग क्या आएगा, जायांग, ठीक है, जायांग, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, गाइनोसियम, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, यह पुष्प का मादा जनन अंग है, जनन अंग है जिसमें अनेक स्त्री केशर उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या होगा, यह पुष्प का मादा जनन अंग है जिसमें अनेक स्त्री केशर उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर which consist many कार्पल्स, ठीक है, मेनी कार्पल्स, ठीक हो गया। क्या है, जायन क्या, यह पुष्प का मादा जनन अंग है जिसमें अनेक स्त्री केशर उपस्थित होते हैं। देखिए अब इंग्लिश में, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंसिस्ट मेनी कार्पल्स, ठीक है। ये हो गया आपका जो है पुष्प की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हो गया। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जो है जो पुष्प होते हैं, मतलब जो फ्लावर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसके बेस पे, ठीक है, मतलब कि जननांग के आधार पर जो है वो पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे पुष्प के प्रकार, ठीक है, अब लिखेंगे पुष्प के प्रकार, ठीक, मतलब कि टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये जो है जो पुष्प के प्रकार है यह किसके आधार पे है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। मतलब ये क्या है, यह जो है देखिए क्या है, जननांग, ठीक है, जननांग के आधार पर पुष्प मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, द्विलिंगी, ठीक है, द्विलिंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर्स आर मेनली टू टाइप, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब पहला क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक।
ये हो गया आपका इंग्लिश में और ये ऊपर हिंदी में। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए क्या है कि एक लिंगी में और द्विलिंगी में क्या अंतर है। ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी में क्या अंतर है इसको देखेंगे। एक लिंगी मतलब कि क्या होगा कि जब पुष्प, ठीक है, जब पुष्प में केवल या तो केवल नर जननांग, ठीक है, या तो केवल नर जननांग या फिर मादा जननांग उपस्थित होंगे, मतलब कि या तो उसमें जो है एंड्रोशियम होगा या फिर गाइनोशियम। ठीक है, दोनों में से अगर केवल एक प्रेजेंट होंगे फ्लावर में तो वो क्या कहलाएगा, एक लिंगी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अगर, ठीक है, अब समझिए कि अगर क्या होगा, अगर फ्लावर में जो है दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अगर फ्लावर में पुष्प में जो है दोनों जननांग जो है उपस्थित होंगे, मतलब कि जो है मादा जनन अंग मतलब कि गाइनोशियम और नर जनन अंग जिसको बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, दोनों अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए कि जो है एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है। ठीक है, अब इसमें जो करेंगे पहली हेडिंग एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी या यूनी सेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसका डिफिनेशन क्या होगा, देखिए क्या होगा कि जो है जब पुष्प में, ठीक है, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी होता है। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में देखिए क्या लिखेंगे कि जो है when the stamen or carpel present in the flower are called यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, समझ आई की बात कि जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक उपस्थित होता है तो क्या होता है, पुष्प एक लिंगी होता है। ठीक है, अब देखिए व्हेन, ये क्या है, व्हेन है। ठीक है, व्हेन द स्टेमन आर कार्पेल प्रेजेंट इन द फ्लावर आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इतना समझ आया। अब एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल भी लिख लीजिए, जो है पपाया हो जाएगा आपका, पपाया। ठीक है, और वाटर मेलोन। ठीक है, वाटर मेलन। ठीक है, हिंदी में आप क्या लिखेंगे एग्जांपल में, पपीता और तरबूज। ठीक है, तरबूज। ठीक, समझ आएगी इतनी बात। ठीक, आप जो है इसको नोट करते जाएंगे या फिर स्क्रीन शॉट कर लेंगे। ठीक है, नोट्स अच्छे से जो है आप बनाते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या होता है, सेकंड में क्या आता है। ठीक है, अब सेकंड में देखिए क्या होता है, द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी जिसको बोलेंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है कि क्या होगा, जब पुष्प में, ठीक है, जब पुष्प में पुंकेसर
व स्त्री केशर दोनों उपस्थित हो तो पुष्प द्विलिंगी कहलाता है। ठीक, अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ठीक है, आप एग्जांपल में कर लीजिए, गुड़हल, ठीक है, गुड़हल, सरसों। ठीक, अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? व्हेन द स्टेमन एंड कार्पल्स both are present in flower are called bisexual flower। ठीक, इतना हो गया। अब एग्जांपल में इसमें क्या करेंगे? हिबिस्कस और हो जाएगा मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड। ठीक, इसमें क्या द्विलिंगी क्या होगा? जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो पुष्प द्विलिंगी कहलाता है, जिसमें गुड़हल और सरसों। ठीक है, और इसमें इंग्लिश में क्या होगा? व्हेन द स्टेमन एंड कार्पल्स बोथ आर प्रेजेंट इन फ्लावर आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक, अब जो है, अब देखिए एक दो हेडिंग और बचा है जो है, ठीक, अब देखिए अब क्या होगा इसमें जो है, एक हेडिंग जो है आता है, एक हेडिंग आता है इसमें पूर्ण पुष्प और होता है अपूर्ण पुष्प। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर और जो है इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, पहले तो इसका मतलब समझेंगे। इसमें पूर्ण पुष्प अपूर्ण पुष्प मतलब कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर होता क्या है? ठीक है, देखिए पूर्ण पुष्प क्या होता है? जब, ठीक है, जब पुष्प में चारों चक्र उपस्थित हो। चारों चक्र मतलब कि जो होता है बाह्य दलपुंज, जायांग और पुमंग। ठीक है, अगर ये चारों चीजें प्रेजेंट हैं कोई पुष्प में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण पुष्प मतलब कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, अपूर्ण पुष्प में क्या हो जाएगा? उसी का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि अगर किसी पुष्प में कोई एक जो है पार्ट जो है वो नहीं है, या फिर कोई एक पार्ट जो है वो अनुपस्थित है, तो वो क्या कहलाएगा? अपूर्ण पुष्प मतलब इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर जो है किसी में जो है जायांग, पुमंग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज में से कोई एक पार्ट जो है वो अब्सेंट है, मतलब कि अनुपस्थित है। ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा? अपूर्ण पुष्प। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि जो है पूर्ण पुष्प क्या होता है और अपूर्ण पुष्प। ठीक है, क्या होगा? जब पुष्प में, ठीक है, जब पुष्प में चारों चक्र उपस्थित। ठीक है, चारों चक्र उपस्थित मतलब क्या होगा कि जो है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, चारों चक्र। ठीक है, चारों चक्र मतलब कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मतलब कि जब पुष्प में चारों चक्र उपस्थित हो तो पुष्प पूर्ण पुष्प कहलाता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे क्या कि जो है इन विच
all four whirl are present, ठीक है, present is called whirl present, ठीक है, whirl are present is called complete फ्लावर, ठीक है। समझ आएगा कि जब पुष्प में चारों चक्र मतलब कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो है चारों चक्र उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण पुष्प कहते हैं। फिर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन विच ऑल फोर व्हर्ल आर प्रेजेंट इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। अब इसका दूसरा क्या लिखेंगे, इनकम्प्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ठीक है, इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट मतलब कि इसमें आप जोड़ दीजिए, ये हो गया अपूर्ण पुष्प, ठीक है। अब इसमें आप जोड़ दीजिए INC, ठीक है, ये हो गया इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। तो क्या होगा कि जब पुष्प में, ठीक है, जब पुष्प में कोई एक चक्र अनुपस्थित होता है उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं, ठीक है। ठीक, चारों चक्र मतलब तो समझ में आ गया, ठीक है। चारों चक्र मतलब जिसमें जो है कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम और एंड्रोशियम चारों जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है। इसको आप अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन विच वन OR more whirl are absent is called incomplete फ्लावर, ठीक। समझ आया जो कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट करता है। इनकम्प्लीट फ्लावर जब उसमें कोई एक चक्र अनुपस्थित होता है, मतलब कि अनुपस्थित मतलब कि जो चारों चक्र होते हैं वो उसमें से कोई एक जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प। इन विच वन आर मोर आर एब्सेंट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जो है कि जो है स्ट्रक्चर ऑफ जो है स्टेमन वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में, ठीक है। और अगर ये क्लास जो है आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, या फिर जो है आपको कैसा लग रहा है ये क्लास, तो आप जो है नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, ये आप जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने जो है तमाम दोस्तों में आप शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। जिससे क्या हो कि और भी स्टूडेंट जो है जो मतलब कि अपने अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं वो जो है हमारे साथ जुड़े और जो है यूपी बोर्ड 2021-22 के लिए जो है हमारे साथ तैयारी करें, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि जो है आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आगे हम मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है।